Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. मखेश्वरी ईश्वरी स्वादेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकान्येश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 21 की सेवा दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी सेवा ठीक से कर सकूं। तो श्लोक पढ़ लेते हैं। श्रुति विचक्रमे विश्व शासना अनशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्व शासना अनशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्व शासना अनशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रणकारियों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतेदे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में जो पुरुष सुक्त
इनकी बारे में जो पुष्टि बताई गई है। तो श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान सभी के नियंत्रक है, स्वामी है ना। हमने अभी तक जितने हमारे रोज के जो वक्त आ रहे हैं, हमने सबसे सुना है, कितना सुंदर बता रहे हैं इस पुरुष सूक्त की पुष्टि के बारे में। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी 13.3 श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में है, भगवद गीता का 13.3 श्लोक। तो इस श्लोक में क्षेत्र यानी शरीर है, और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा, जो इस शरीर को धारण कर रहा है। तो हम हमारे शरीर के बारे में तो हम जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान हर एक के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, भगवान सभी के शरीर के बारे में जानते हैं। तो भगवान जीवात्मा, हर जीवात्मा में परमात्मा रूप में भगवान वहां पे व्यापक होते हैं। तो ऐसे जो जैसे एक राजा है ना, राजा को उसके जो राज्य में जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने लोग है ना, उनके सबके बारे में राजा को जानकारी होती है। लेकिन वहां पे जो किसान है, उस राज्य में रहने वाला या वहां का जो रहवासी है, उसको बस अपने ही घर के बारे में, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना है ना, उसके पास कितने पैसे है, धन है, इन सब के बारे में वो खुद के बारे में ही जानता है। लेकिन राजा जो है, राजा को पूरा उसके नियंत्रण में, उसके कक्ष में जितना भी राज्य है, उसके सभी के बारे में जानकारी होती है। तो वैसे ही भगवान क्या है? भगवान सर्वव्यापी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि भगवान सभी क्षेत्रों में उपस्थित है, भगवान का सभी क्षेत्रों में अस्तित्व है। तो प्रभुपाद जी बड़े ही सुंदर तात्पर्य से यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो जानता है, जो भगवान को जानता है, जो जानता है कि भगवान परम क्षेत्रज्ञ है, कि मेरे साथ जो भी घटता है, मेरे साथ जो भी चीजें हो रही है, जो दुख भी है और सुख भी है, तो ये क्या है? ये मेरे कर्मों के फल है ना। और भगवान, ये भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये जो जानता है वो कौन है? वो बुद्धिमान है। लेकिन जो जानता नहीं है वो क्या कहेगा कि मैंने ऐसे क्या काम किया था जो मुझे इसका ऐसे फल मिला है, मैंने ऐसे क्या किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसे मिला है। या जब सुखी होता है, जब खुश होता है, तो कहता है हाँ ये मैंने किया था, है ना, ये मैंने डिग्री हासिल करी थी, ये मैंने ऐसे काम किया था, इसलिए मुझे ऐसा मिला। तो वो उसका क्रेडिट क्या करता है? वो अपने आप को देता है ना। जैसे क्रिकेट का एक उदाहरण लिया जाए, तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे क्रिकेट पिच है ना, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो क्रिकेट शुरू होने से पहले वो पिच के बारे में जो एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं कि आज पिच ऐसी है तो गेंद ऐसी उछाली जाएगी, या इसमें इतने बाउंस होंगे, है ना, और इतने रन क्या बनाने की अपेक्षा है, या यहाँ पे बैट्समैन आज अच्छा खेल सकता है, या ये पिच बॉलर के लिए बहुत अच्छी है। तो जो एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे? वो पिच के अनुसार बताएंगे कि आज के मैच में स्कोर कितना हो सकता है, या कैसे प्लेयर खेल सकते हैं। लेकिन जो दर्शक देखने आते हैं, है ना, जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या कहेंगे? अरे ये आज तो एक रन लेके ही आउट हो गया, ये तो 0 पे आउट हो गया, आज इसने बराबर खेला ही नहीं। वो वहां पे तोड़ फोड़ कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना, या इसने आज परफॉर्मेंस अच्छे से दिखाया ही नहीं, या उसने बहुत अच्छे सिक्सर पे सिक्सर मारे, तो खुश हो जाएगा, अरे आज क्या खेला है ये, अरे आज इसने इतना अच्छे से प्रदर्शन किया है। तो ये फर्क है कि जो भगवान को जानने वाला और भगवान को न जानने वाला, है ना। तो ये जो पहला पैराग्राफ है तात्पर्य का, ये पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि क्या फर्क होता है। जो भगवान को जानते हैं वो अपने हर कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान की इच्छा अनुसार है इसमें आनंद लेते हैं। लेकिन जो भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान को जानते नहीं है, जो क्षेत्रज्ञ के बारे में अनभिज्ञ है, सर्वव्यापक क्षेत्रज्ञ के बारे में अनभिज्ञ है, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को खुद को स्वामी मानते हैं। और उससे क्या होता है? जब वो अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं, कंट्रोल मानने लगते हैं, तो इसका अंत क्या होता है? इसका अंत में दुख, है ना, दुख आता है। क्योंकि हमारे पास हमारी जो भी इंद्रियां है या हमारी जो भी शक्तियां है,
वो लिमिटेड है ना, उससे हम लिमिटेड ही सुख धारण कर सकते हैं। तो आगे के पैराग्राफ में जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें और विश्लेषण में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे ये अविद्या है ना, ये जो जानने की, ये क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र के बारे में जो जानता है या जो भगवान के बारे में अभी जो जानना है ना, तो ये कैसे होता है ना। तो अविद्या के बारे में बताया है कि क्या विद्या है और क्या अविद्या है। तो भगवान को जानना, हमें ये शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करना है और हमें हमारे समय को, हमें जो भी कुछ प्राप्त है ना, तो उसको हमें भगवान को समर्पित करना है। ये क्या है? ये विद्या है। लेकिन जो जानते नहीं है ना, जो जानते नहीं है तो उनके लिए क्या है, ये भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत का जो ये ट्रैवलिंग है, ये सफर है, ये उनके लिए कैसा होता है? ये उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है, बहुत ही भयानक सा होता है ना। क्योंकि अभी अविद्या है, अभी जानते ही नहीं है कि सभी चीजों के मूल कारण कौन है? भगवान है ना। अपना समर्पण नहीं दे पा रहे हैं, अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होता है, ये भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत का उनका जो प्रयास है, यानी जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक है ना, हमें 50 के बाद वानप्रस्थ करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये जो प्रयास है वो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो चढ़ना है, वो हर एक स्टेप उसके लिए भयानक दुखकारी होती है। लेकिन उसमें भी उसने क्या किया है, उसमें भी उसने सुख ढूंढना शुरू कर दिया है ना। उस दुख में भी वो एडजस्टमेंट क्या है, वो मानता है कि हाँ इसके बाद सुख आएगा है ना, और उसके लिए वो और प्रयास करता है। होता है तो बार बार दुखी है, लेकिन फिर भी उसका प्रयास होता है कि इसके बाद सुख आएगा है ना, इसके बाद मुझे आनंद मिलेगा, और उसके लिए वो भारी भरकस प्रयास करता है। तो यहाँ पे बताया गया है विस्मृति, कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम महाप्रसादे जब गाते हैं तब उसमें एक आता है कि शरीर अविद्याजाल है ना, जड़ेंद्रिय तायकाल। तो शरीर अविद्याजाल, ये शरीर क्या है, हमें इस शरीर के बारे में जब हम ठीक से जानकारी नहीं ले पाएंगे, इस शरीर हमें है ना, ये शरीर से जैसे हम इस उद्देश्य के लिए हमें शरीर मिला है, ये मानवीय जीवन मिला है, इसका ध्येय से हम क्या हो जाते हैं, इस ध्येय से हम विमुख हो जाते हैं, इस ध्येय से हम हट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी इंद्रिय तृप्ति को भोग करने में लग जाएगी है ना। हम क्या करेंगे, हम अपनी खुशी के लिए अपनी इंद्रियों को दौड़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये विस्मृति है ना, ये विस्मृति के बारे में बताया गया है। तो इन इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, इन इंद्रियों को अभ्यास करना होगा। कैसा अभ्यास करना होगा, तो इन इंद्रियों को हमें भगवान के सेवा में लगाने का अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पे एक महाभारत का उदाहरण आता है। जैसे पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पे आते हैं और उनको जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेके जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही संभ्रम में था, उसको बड़ा ही विलाप कर रहा था, शोक कर रहा था कि मेरे से ये बहुत ही मेरे से क्या हो गया, ये पापजन्य कृत्य हो गया है कि इतने लोगों को इतनी लोगों की हत्या के बाद मैं अभी राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे बैठने जा रहा हूँ। तो ये सब कुछ युधिष्ठिर के मन में डालने वाले भी भगवान ही है, क्योंकि जो अभी पितामह भीष्म है, पितामह भीष्म को भगवान कृष्ण के अंतिम दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शनों की वो अभिलाषा कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ये सभी के हृदयों में अपना अपना क्या करते हैं, ज्ञान, अज्ञान, अविद्या, ये सब प्रकट करा देते हैं। तो अभी युधिष्ठिर के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया, ये युधिष्ठिर के मन में ये शोक भगवान ने पैदा कर दिया, और ये शोक को अभी भगवान तो खुद ही उनके शोक का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि चलो तुम्हें इतना शोक हो रहा है, तुम्हें इतना विलाप हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पितामह भीष्म से जाके उनकी सलाह ले लेते हैं, और सभी पांडवों को लेके पितामह भीष्म पे पास जाते हैं। वहां पे पितामह शरशैया पे है ना, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, और अभी जो पितामह भीष्म है
उनको बहुत वेदनाएं हो रही है। उस बाणों के जो तीरों के जो घाव है उनको वो असहनीय है, बहुत वेदना हो रही है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनका जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क पे क्या हो रहा है, पूरा शिथिल हो गया है। उनको दर्द वेदना इतनी तीव्र है कि वो उनको अभी कुछ सहा भी नहीं जा रहा है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। और ऐसे में भगवान पांडवों को लेके आते हैं और कहते हैं कि आप इनको उपदेश कीजिए, आप इनको गाइडेंस कीजिए। तो अभी पितामह भीष्म भगवान को कहते हैं कि मैं उस अवस्था में भी नहीं हूँ, है ना, मेरे में उतनी शक्ति नहीं है, मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, मेरा शरीर पूरा निर्बल हो गया है कि इसमें जरा भी कहने के लिए, है ना, कुछ भी उनको उपदेश देना तो दूर ही रहा, मैं ठीक से अपने आप के वचनों को भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा, मेरे मुख से कुछ बातें भी नहीं निकल पा रही है। तो इतना दर्द हो रहा है पितामह भीष्म को। और भगवान अभी क्या करते हैं, भगवान पितामह भीष्म के शरीर में शक्ति रूप में संचार कर जाते हैं। पितामह भीष्म को वो वरदान देते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनके जो दर्द है, उनके जो कष्ट है, वो उनको उनसे पीड़ा उनसे मुक्त हो जाए, है ना। और वो बाणों की शैया की जो पीड़ा है उनसे पितामह भीष्म को मुक्ति मिल जाती है। वो अभी दर्द उनका कम हो जाता है, उनको भूख प्यास इन सभी भावनाओं से इनसे भी मुक्त किया जाता है कि अभी उनको भूख नहीं लगेगी, उनको प्यास नहीं लगेगी। तो भगवान जब पितामह भीष्म भगवान की शरण में गए हैं, भगवान की शरण ग्रहण करी है, जब वो ज्ञान हासिल किया है कि माधव केशव तुम एक ही हो, है ना, कि तुम्हारे आशीर्वाद से ही जो भी कुछ हो सकता है ना, मैं तो दुर्बल हूँ, मेरे में वो शक्ति ही नहीं है। लेकिन जब इस तरह से पितामह भीष्म की तरह जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान अपनी शक्ति, है ना, भगवान अपने वरदान हमारे ऊपर ब्लेसिंग हमें प्रदान करते हैं। तो एक उत्तरा का भी उदाहरण आता है। उत्तरा के साथ क्या हुआ, जब इसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया था, तो होता क्या है, अभी वहां पे कुंती महारानी है, द्रौपदी महारानी है, सभी लोग हैं वहां पे खड़े, है ना, 5 पांडव हैं, लेकिन उत्तरा किसकी शरण ग्रहण करती है, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करती है। उत्तरा उन किसी को भी नहीं पूछती, वहां पे उत्तरा दौड़ती है भगवान कृष्ण के पास और उनको कहती है कि नारायण, है ना, आप नारायण है, आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में, है ना, मेरे गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र है उससे मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तो ये ज्ञान है कि हमें किसके पास दौड़ना है, हमें किसकी शरण लेनी है। और फिर भगवान उत्तरा के गर्भ में, ये नारायण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और महाराज परीक्षित उनकी रक्षा कर देते हैं। तो ये इतने सुंदर, है ना, उदाहरण। तो ये विद्या और अविद्या की किस तरह से जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरण में ही जाना है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ना विस्मृति भी देते हैं, है ना। तो ये भगवान क्या करते हैं, हमें समय समय पे टेस्ट भी करते हैं। तो एक लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी के बहुत ही अच्छे डिवोटी थे, शिष्य थे, जो वहाँ के हेड पुजारी थे, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे। तो वो हमेशा जैसे आल्टर में जाके पूरा पूजा पाठ वगैरह सब करना, भगवान की देखरेख वगैरह करना, ये सब कुछ अच्छे से करते थे। और वो दीक्षा लेने से पहले एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सपर्ट ऐसे सर्फर थे, है ना, सर्फिंग करने वाले थे, उनको सर्फिंग का बहुत शौक था। तो बहुत सालों के बाद जैसे अभी एस्कॉन से जुड़ गए तो अपनी ये सर्फिंग को उन्होंने त्याग दिया था, है ना, छूट ही गया था उनको। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, मंगल आरती के समय उनको ना अपने वो सर्फिंग के बारे में याद आने लगा कि अरे मैं कितना सुंदर सर्फिंग करता था, लोग कितने अचंभित हो जाते थे मेरी सर्फिंग को देख के, और मुझे अभी आज बहुत मन कर रहा है कि मुझे सर्फिंग, है ना, मेरा वो पहले का जो एक जुनून वो इतना भारी हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अभी जब सब मंगल आरती वगैरह सब हो जाएगा तो मैं सर्फिंग के लिए चला जाऊंगा। और अभी वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो किसी को भी बिना बताए वो सर्फिंग के लिए चले जाते हैं और जाते हैं वहां पे समंदर में मस्त अपना पूरा सब तैयारी वयारी करके, है ना, तो वहां पे सर्फिंग शुरू भी कर देते हैं। इतना आनंद आता है उनको, इतना सुकून आ जाता है।
वो कहता है कि सच में मैंने ये बहुत मिस किया, इतने सालों से मैंने मिस किया था, ये इतना सुंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आज मुझे कितना आनंद आ रहा है, इतने खुश है, इतने मस्त है, इतने मग्न है अपने सर्फिंग में, अभी उनको कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए, कहा वो एस्कॉन, कहा वो टेम्पल प्रेसिडेंट, सब कुछ भूल गए। और ऐसे में होता क्या है कि वहां से एक शार्क आ जाती है ना, वहां से शार्क आती है और शार्क को वो आते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वो दूर से ही शार्क क्या कर रही है, उनको अभी प्रदक्षिणा कर रही है। अभी समझ जाते हैं कि अभी मेरी जान खतरे में है। और ऐसे में उनको क्या होता है, नरसिंह प्रणाम मंत्र याद आ जाता है, नरसिंह प्रणाम मंत्र गाना शुरू कर देते हैं। अभी फिर भी जो शार्क का और उनका डिस्टेंस है वो कम नहीं हो रहा है, शार्क नजदीक ही आ रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी सब गौर आरती, तुलसी आरती, प्रभुपाद मंत्र सभी गा रहे हैं जोर जोर से, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस कुछ कम नहीं हो रहा है। और अभी उनके मुख से निकलता है कि हे भगवान, मैंने जो इस बार गलती करी है मैं फिर से इसको कभी नहीं दोहराऊंगा, मैं इसको फिर से कभी रिपीट नहीं करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए, है ना, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसे कहते ही जब वो प्रार्थना करते हैं तो क्या हो जाता है, जो भगवान परमात्मा रूप में उस शार्क में भी है ना, तो वो शार्क को अभी याद आ जाता है कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो आज मुझे कुछ खाना नहीं है ना। और वो शार्क क्या हो जाती है, शार्क निकल जाती है वहां से। तो देखिए कि जब ये सत्य घटना है वहां की, तो जब वो उनको जब ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलती करी है, कि मैंने क्या किया है, मैंने क्षण भर के लिए, मैंने इतने घंटों के लिए भगवान को भुला दिया था, विस्मृति हो गई थी मेरी। लेकिन भगवान क्या है, भगवान ने उनको ऐसी कंडीशन में डाल दिया कि उनको भगवान को याद करना ही पड़ा। मीन्स भगवान भूलते नहीं है, भगवान अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि वो उसको लेके आते हैं, है ना। और जब फिर वो टेम्पल चले गए, टेम्पल जाने के बाद सब कहने लगे, अरे कहाँ गए प्रभु जी, कहाँ गए प्रभु जी, कहाँ गए, इतने देर तक, है ना, प्रभु जी दिखे नहीं है। तो कहने लगे इतने घंटे हो गए, आप टेम्पल प्रेसिडेंट, तो आप कहाँ पे दिखे नहीं, आपने किसी को बताया नहीं। तो प्रभु जी कहते हैं कि हाँ मैं आ तो गया, है ना, आखिरकार मैं आ गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो खुद ही मन हंसने लगे, भगवान की लीला को उन्होंने साक्षात अनुभव किया था, है ना। वैसे ही प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे दयानंद प्रभु, है ना, जिनका पूर्वकर्मी का नाम था जे। तो ये जो दयानंद प्रभु थे, ये दयानंद प्रभु की डेथ प्रभुपाद जी के पहले ही हुई है ना। ये ऐसे एक में वो डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, जिनकी डेथ प्रभुपाद जी से पहले हुई है। तो ये जो थे दयानंद प्रभु जी, ये इतने हम्बल थे, ये ना अपने आचरण से लोगों को प्रीचिंग करते थे। तो ये क्या करते थे, जब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, है ना, वहां पे जब संकीर्तन, नगर संकीर्तन होता था, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते थे, तो ये गवर्नमेंट के ऑफिस में केक लेके जाते थे, एक बड़ा सा केक लेके जाते थे। और केक लेके इतने प्यार से, है ना, इतने प्यार से वो खिलाते थे लोगों को कि इतने प्रेम से कि लीजिए, है ना, भगवान का प्रसाद है। और उनका जो आचरण है, उनकी जो बात करने की जो टेक्निक है ना, लोग इतने प्रभावित हो जाते थे कि हर साल जब रथ यात्रा निकलती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महोत्सव निकलता था, तो लोग उनको मिस करते थे, लोग उनकी राह देखते थे कि अरे हाँ, ये जो प्रभु जी है ना इस्कॉन के, वो हमें आके केक खिलाते हैं। तो ऐसे ये दयानंद प्रभु, तो इनका टेम्पल में इनका बिहेवियर कैसा था, तो ये टेम्पल में इनकी सेवा थी झाड़ू लगाने की, झाड़ू भी नहीं, कूड़ा उठाने की, जितना भी कूड़ा है वो उठाते थे, है ना। और ये दयानंद प्रभु थे, इन्होंने इतने लोगों को प्रीचिंग किया था कि इन्होंने जिनको भी प्रीच किया था वो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ऐसे ये दयानंद प्रभु, लेकिन खुद क्या सर्विस ले रहे थे, कूड़ा उठाने की सर्विस लेते थे। तो जब भी कोई मंदिर में नया साधक आता था, है ना, नया साधक आता था, तो वो पूछता था कि मुझे यहाँ पे जो सीनियर है ना, जो सीनियर है उनसे मुझे बात करनी है, उनसे मुझे मिलना है। तो दयानंद प्रभु कहते थे कि सीनियर अंदर है ना, वो अंदर टेम्पल के अंदर है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो कूड़ा उठाने वाला हूँ, मैं तो कूड़ा उठा रहा हूँ, है ना। तो इतना हम्बल,
है ना, इतने सीनियर होते हुए भी, इतने वरिष्ठ होते हुए भी, इतने शुद्ध भक्त होते हुए भी खुद के जो उनके आचरण थे उन्होंने बताया था कि किस तरह से वैष्णवों का आचरण होना चाहिए। और जब एक बार दयानंद प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ना गायत्री मंत्र सिखाइए, और दयानंद प्रभु पढ़े लिखे नहीं थे, तो प्रभुपाद जी उनको गायत्री मंत्र पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दो बार बताते हैं। दयानंद प्रभु को नहीं आता है गायत्री मंत्र का उच्चारण करने, और अभी बड़े कष्ट में है दयानंद प्रभु। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारी सेवा इतनी शुद्ध है कि तुमने भगवान को प्रसन्न कर दिया है, तो तुम्हें इन मंत्रों की, है ना, इन वेदों की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने सेवा से सारे वैष्णवों को, गुरु को प्रसन्न कर दिया है। तुमने भगवान के हृदय में अपने आप को स्थानापन्न कर दिया है ना। तो तुम्हारी सेवा से भगवान प्रसन्न है, और इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के बारे में अभी भगवान विचार करेंगे, भगवान सोचेंगे। तो इस तरह से ये जो वैष्णव है ना, ये वैष्णव अपने आचरण से हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये जो विद्या और अविद्या के बारे में ये सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है। फिर है तीसरा लास्ट पैराग्राफ में है भगवान की कृपा, है ना। तो हम जान गए हैं कि भगवान सृष्टि के स्वामी है, नियंत्रक है। तो हमें अभी क्या करना है, जब हमने ये सब कुछ जान लिया है, तो भगवान की टच में हमें रहना होगा, भगवान की कृपा में हमें रहना होगा। तो ये टच क्या है? तो जैसे जब देवकी माता ने गर्भ धारण किया, भगवान को धारण किया, तो उनका शरीर तेजोमय हो गया, है ना। भगवान के स्पर्श से देवकी माता का शरीर तेजोमय हो गया था। तो ये भगवान का स्पर्श है। फिर क्या है, जैसे हमने आगे भी सारी जन्मोत्सव की कथाएं सुनी है, भगवान के, और जब यमुना का पानी, है ना, स्तर जब बढ़ जाता है, तब भगवान के चरणों का जब स्पर्श होता है, तब यमुना का स्तर भी नीचे नीचे होना शुरू हो जाता है। बादल भी सोचते हैं कि हमें भी भगवान का, है ना, भगवान का स्पर्श करना है। तो बादल भी, है ना, वर्षा के रूप में गरजने लग जाते हैं, है ना, भगवान का स्पर्श। फिर आता है पूतना का उदाहरण। पूतना जो राक्षसी, है ना, जिसने कोई अपने जीवन में कभी पुण्य कर्म किए ही नहीं थे, ऐसी राक्षसी जो छोटे बच्चों का वध कर रही थी, वध करके भी न रुक रही थी, फिर वो क्या करती थी, उन बच्चों का खून भी पी जाती थी। मीन्स इतना दुष्कर्म। लेकिन जब भगवान को एक धात्री के रूप में स्तनपान करने आती है, और भगवान के स्पर्श से उतना जैसे अधम से अधम राक्षसी का भी क्या हो जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान का स्पर्श, भगवान का टच क्या है कि पतित आत्माओं का भी उद्धार करने वाला है। फिर आता है शक्टासुर का उदाहरण। तो ये शक्टासुर कौन था, है ना, ये शक्टासुर जो असुर था, ये पूर्व जन्म में जो हिरण्याक्ष, है ना, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई थे। तो उसमें हिरण्याक्ष का बेटा जो उत्कच करके था, वो असुर रूप में, है ना, भूत, वो क्या करता है, वो जो एक ऋषि है, लोमस ऋषि के आश्रम में जाके बड़ा उत्पात मचाता है ना, जब वो हिरण्यकशिपु के बेटे के रूप में था तभी। और इतना परेशान करता है लोमस ऋषि को, उनके यज्ञ में बाधा डालता है, उनके जो पूजा विधि है उनमें बाधा डालता है ना। सारे वहाँ के जो उनके शिष्य है, उन शिष्यों को परेशान करता रहता है। तो फिर अभी लोमस ऋषि बड़े परेशान हो जाते हैं, और लोमस ऋषि उस उत्कच को क्या करते हैं, शाप दे देते हैं कि तुम भूत योनि में जाओगे, है ना, तुम्हें भूत की योनि मिलेगी। और फिर ये जो हिरण्याक्ष का बेटा है वो भूत बन जाता है, भूत को शरीर नहीं होता है, तो वो किसी में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से वो उस शकट में प्रवेश कर जाता है ना, और वो शक्टासुर उसको नाम मिल जाता है। तो उस भूत ने उसमें प्रवेश किया है। तो ऐसा जो उत्थान भगवान का जो महोत्सव था, उत्सव था, उस दिन की वो घटना है जब भगवान शक्टासुर का भी उद्धार कर देते हैं।
तो ये लोमस ऋषि जब उस हिरण्याक्ष के बेटे को जब शाप दे देते हैं, तो है ना, फिर होता है कि उससे शाप से मुक्त होने के लिए वो याचना भी करते हैं। तब वो कहता है, लोमस ऋषि कहते हैं कि जब आपको क्या होगा, जब आपके शरीर को भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, है ना, जब भगवान के स्पर्श में आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे योनि का उद्धार हो जाएगा। और इस तरह से जब शक्तासुर को, हम सब आगे की कहानी जानते हैं, भगवान अपने बस एक चरण लगाते हैं उस शकट को, है ना, और उससे उस जो असुर रूप में वो जो उत्कट है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान के चरण, है ना, भगवान के चरणों का स्पर्श, भगवान के टच में आना कितना पवित्रमय हमारे जीवन को क्या कर देता है, हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। इस तरह से हमें भी हमेशा क्या करना है, हमेशा वैष्णवों की सेवा में रहना है। ये वैष्णव क्या है, ये वैष्णवों के हृदय में भगवान वास करते हैं। ये वैष्णव जो शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त, इनकी आत्मा क्या है, इनकी आत्मा भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने में रत है। तो जब हम इनकी सेवा करते हैं, हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमें भी भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, हमारे गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, और जो हमारे आचार्य है उनके आचरणों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, और मेरे से जो भी कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करें और फिर मुझे सुधारने के प्रयास करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत अच्छा आपने आज का जो श्लोक था, बहुत सारे पॉइंट्स बताए माता जी, और जैसा जो एनालॉजी दिया आपने कि जो क्षेत्रज्ञ होता है कैसे एक साधारण जीव है वो अपने ही शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान जो है वो सबके शरीर के बारे में जानते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने शरीर के बारे में पूरा पता नहीं होता। हमारे शरीर में कुछ जब पेन होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए भाई क्या हो गया, तो जो दूसरा आदमी वो बताता है। तो वी आर सो लिमिटेड। और ये जो राजा का उदाहरण दिया था माता जी, इट वॉज वंडरफुल, एकदम बहुत अच्छा कि कैसे राजा को सब पता होता है, लेकिन एक जो नागरिक होता है वो सिर्फ अपने अपने ही प्रॉपर्टी के बारे में जानता है। और ये जो इतने सारे मतलब उदाहरण दिए जयानंद प्रभु जी का, और इतने सारे जो असुर थे उनका कैसे उद्धार हो गया, दे आर ऑल वेरी वंडरफुल माता जी। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, जैसे वो टेम्पल प्रेसिडेंट वाला तो वैसे ही इसी तरह का एक एग्जाम्पल कल दामोदर देश में गौरांग प्रभु आए थे तो उनका था, वो लिंक में भेजूंगी। वो पूरा क्लास बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो ये आपका जो एग्जाम्पल सुन के वो इसी टाइप का उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी को इतना 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 दिन रात खाली अपने बिजनेस का ही सोचता था, बिजनेस का ही सोचता था। उसके बच्चे इतने परेशान हो गए थे कि महाराज को एक बुला के बोलते हैं कि तुम हमारे पिताजी को लेके जाओ यात्रा के लिए। पूरा टाइम बस खाली पैसे, पैसा पैसा, बिजनेस का ही सोचते हैं। वो कब इसको छोड़ेगा जब हम इसको संभाले इसे। तो वो पूरा जो पूरा ना डिटेल में पूरा क्लास बहुत अच्छा था, सुंदर था गौरांग प्रभु का। तो आपके एग्जाम्पल से याद आ गया। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, खासकर जो एग्जाम्पल ये जो सर्फिंग वाला जो प्रभु जी थे, जिन्होंने भगवान को क्षण भर के लिए भूल गए और फिर शार्क आ गई और फिर उनको याद आ गया। तो मतलब ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो आपने शेयर किया। और जयानंद प्रभु जी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। माता जी, जो शार्क वाला जो एग्जाम्पल जो था, जैसे उसमें जो सत्य घटना जो थी, तो उसमें जैसे क्षण भर के लिए वो भगवान को भूल जाते हैं और आनंद में, मतलब जब जीवात्मा होती है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उस क्षण के लिए उसको वही आनंद, मतलब उसमें वो डूब जाती है पूरी तरह से। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब क्योंकि उस वक्त तो कुछ और याद तो मतलब आता नहीं, क्योंकि वो आनंद में है उस वक्त जीवात्मा, और उसका जीव का स्वरूप ही भगवान के जैसे, मतलब सच्चिद आनंद है। तो आनंद में जब वो है तो उसे याद ही नहीं आएगा कि अरे कुछ और भी है इस दुनिया में। तो फिर हम, ऐसा तो चलता रहेगा क्या कि हम फिर भूल जाएंगे, फिर भगवान हमको याद दिलाएंगे? तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम साथ में ही दोनों चीजों को लेके चले? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, साथ में यदि दोनों चीजों हम लेके चलेंगे, तो यदि हम यहाँ भौतिक जगत के ही सारे ऐशो आराम से खुश है, हम प्रसन्न है, तो हमें भगवत धाम जाने की इच्छा ही क्यों होगी? हमें भगवत धाम, गोलोक धाम जाने का मन ही क्यों करेगा? क्योंकि हम यहाँ पे खुश है, हमें सब कुछ सुविधाएं यहाँ प्राप्त है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है भगवान को, है ना, भगवान से मिलने की, भगवान के धाम जाने की, अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप जानने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमने अपने जो मिथ्या, जो हमारा झूठा, जो हमारा स्वरूप है, उसको हमने सच मान लिया है ना। हम वहीं पे हम लोग खुश हो गए हैं। तो भगवान हमें इस झूठ से, इस मिथ्या भ्रम से हमें बाहर निकालते हैं कि ये क्या है, ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे ये अशाश्वत है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है ना। ये योनिया, ये हमारे लिए परमानेंट नहीं है। हमारा परमानेंट धाम है गोधाम, गोलोक धाम। हमें वहां पे जाना है ना। तो वहां पे जाने के लिए हमारे आचार्य आते हैं, भगवान उनको भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, ताकि हम उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करके, उनके है ना, उन्होंने जो हमें टिप्स दिए हैं उनको फॉलो करके हम भगवान के धाम तक जाने का प्रयास करें। लेकिन हम, है ना, जैसे मेरे जैसे माता जी जो बद्ध जीव है, जो अपने मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कहीं तो हमारा, है ना, कहीं तो हमारा एक लूप है हमारे इसमें कि हम वहां पे अटके हुए हैं, तो भगवान प्रयास करते हैं। भगवान हमें उससे भी क्या करते हैं, झटका दे देते हैं कि देखो, जैसे प्रभु जी के साथ हुआ कि इतना एंजॉय करे, तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कितना अपनी भक्ति, अपने, है ना, कितना उन्होंने भी त्याग किया है, सब कुछ करके वो इतने उस स्टेज पे पहुंचे हैं। लेकिन मन में वो सर्फिंग वाला उनका वो मन में रही है, उनकी वो ख्वाहिश, है ना। और वो भगवान फिर पूरी भी करवाते हैं कि चलो तुम्हारे मन में आया है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें वो रियलिटी का एहसास करवाते हैं कि हाँ, तुझे चाहिए ना, ये चीज है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे भी दुख है ना। इसके पीछे भी क्या है, हर चीज जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मैं इसका उपभोग करने वाला हूँ, लेकिन उसके पीछे भी दुख ही है ना। इस भौतिक जगत में हमें कुछ भी भगवान को शरण किए बगैर यदि हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो दुख ही प्राप्त होगा। तो भगवान इसका हमें, जो हम विस्मृति में है, तो उसको हम, भगवान क्या करते हैं, हमें करेक्ट करते हैं। और करेक्ट करके भगवान क्या करते हैं, हमें शुद्ध बना के लाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम जब मेरे पास आओ ना, तो तुम्हारे मन में वो कोई भी जरा भी वो अभिलाषा न रहे, तुम्हारे मन में वो जरा भी वो मलाल न रहे कि आए मैंने ये किया था, मेरा वो रह गया था, है ना। तो भगवान हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करके लाना चाहते हैं माता जी। इसलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, या हम दोनों आधा आधा करके माता जी भक्ति नहीं कर सकते माता जी, भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, बहुत अच्छा आपने का उत्तर दिया माता। मैं खाली ये ऐड करना चाहता था, जैसे जय आप कह रही थी कि ये भक्ति में थे और वो छोड़ के वो सर्फिंग का आनंद लेने चले गए। और इसमें हमको ये समझना है कि वो आनंद आनंद नहीं है। एक्चुअली दो चीजें हैं, एक
होता है, क्षणिक सुख होता है और एक आनंद होता है। जो सच्चिदानंद वाला जो आनंद होता है, उसमें अगर कोई पड़ गया तो फिर वो कभी खत्म नहीं, इट्स नेवर एंडिंग, वो शाश्वत है वो। लेकिन ये जो सर्फिंग वाला आनंद है या खाने वाला आनंद है, तो जो भी इंद्रिय तृप्ति का जो आनंद है वो क्षणिक होता है, इट्स वेंटुशियस। तो अगर उनको मतलब वो शार्क नहीं भी आती तो वो उनका जो सुख था वो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता था। तो ये भौतिक सुख है, और जो आध्यात्मिक आनंद की जो बात करते हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट, इट इज़ नेवर एंडिंग। ये हम लोग को समझना चाहिए। और ये जो भौतिक सुख का तरफ जो हमारी डिज़ायर है या हमारी आकांक्षा है कि हम लोग कभी-कभी बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सडनली कुछ याद आ जाता है। जैसे प्रभु का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि मतलब टेंपल प्रेज़िडेंट होते हुए उनको सडनली याद आया कि अरे मेरे को सर्फिंग करना चाहिए। तो ये एक्चुअली सब हम लोग को एक सिखाने के लिए लेसन है कि कैसे एक क्षणिक सुख भी जो हम लोग को कुछ भी हो सकता है, हमारी आदत जो हम पहले किया करते थे 20 साल 25 साल पहले, सडनली इट रिमाइंड्स एंड पुल्स अस। तो वो जो वेग है उस वेग को कंट्रोल करना है, वही जो है भक्ति का क्या बोलते हैं ना मेन प्रिंसिपल है। मनोवेगम जो है, वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सब जो अलग-अलग वेग हैं, उन वेग को कंट्रोल करना ही जो है हमारा जीवन का वो उद्देश्य है। और ये करेंगे तो ही भक्ति में आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन इसकी तरफ आकर्षित होके हम लोग उसमें चले गए, तो फिर हम लोग जो है हमारा बोलते हैं ना नौका डूब सकती है। वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। और आनंद क्या है और सुख क्या है, ये अगर हम लोग फ़र्क समझ जाएँगे, तो देन वी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू सिंपल जो भौतिक सुख है उसकी तरफ नहीं जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने जो वेगों का इसमें जोड़ दिया, सच में बहुत ये इसमें एकदम समर्पक बैठता है यहाँ पे। मुझे एक और एक किस्सा याद आया यहाँ पे शेयर करते हैं कि अमेरिका में फ्लोरिडा में वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में डेली प्रसाद बांटा जाता है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो एक बार ऐसे हो जाता है कि ये डेली प्रसाद का वहाँ पे सिलसिला है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जितने भी पास आउट होके भी जाते हैं तो वो याद करते हैं कि ये एस्कॉन का प्रसाद खा के ही हमने वहाँ पे स्टडी की है, कि हमारे बुरे समय में एस्कॉन का प्रसाद ही हमें कितना, नहीं तो हमारी पढ़ाई में हमें कितना जैसे हमारी तल्लीनता बढ़ती थी, वो इतना सात्विक होता था, बहुत अच्छा होता था, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता था। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था, और हमेशा अभी एस्कॉन का कैसे होता है कि वो प्रसाद वगैरह होने के बाद लास्ट में जब एग्जिट डोर है, तो एग्जिट डोर में एक दान पेटी रखी जाती है ना? तो दान पेटी रखी जाती थी कि जिनको स्वेच्छा से दान करना है आप कर सकते हैं। तो एक वहाँ पे स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट क्या करता था, वो पिक्चर के टिकट उसमें डाल देता था, है ना? वो जो भी मूवी देख के आता था तो देखने वालों को लगता था कि हाँ, कि इसने कुछ तो डॉलर उसमें वगैरह डाल दिया है ना? तो होता क्या था कि वो मूवी की टिकट उसमें डाल देता था, और जब दान पेटी जब खोलते थे तो वहाँ पे प्रभु जी देखते थे कि इसमें मूवी के टिकट्स आ रहे हैं हमेशा। तो वो थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन है ना? ये मूवी के टिकट डालने वाला है ऐसे। और फिर उनको समझ में आता है कि ये स्टूडेंट है, ये जो यहाँ पे मूवी की टिकट डाल रहा है, और वो भी कौन-सी मूवी? जो उसने देखी हुई है पहले से, है ना? वो कल देख के आया है और वो अपनी मूवी की टिकट उसमें डाल दे रहा है। तो अभी प्रभु जी क्या करते हैं, प्रभु जी उनको लेके जाते हैं अपने साथ प्रसादम वगैरह होने के बाद, और कहते हैं चलिए मैं आपको हमारे टेम्पल घुमा के लाता हूँ, आपको इस्कॉन घुमा के लाता हूँ, क्योंकि आप ना इतना दान देते हो, आप इतना सुंदर तरह से आपका मैं देखता हूँ, आप हमेशा दान करते हो। तो मुझे आपको हमारा टेम्पल मुझे दिखाना है आपको। और उनको लेके जाते हैं, पूरा टेम्पल घुमा देते हैं, उनको किचन घुमा देते हैं कि देखिए हमारा किचन कैसा है, सब ऐसा है, वैसा है, दिखा देते हैं। और उनको किचन में बर्तनों की सेवा दे देते हैं, है ना? उनको कहते हैं कि आज ना आपको आप सेवा कीजिए, आप बड़े भाग्यशाली है ना? कि आपको सेवा मिली है। तो देखिए सेवा भी हमें ऐसी सेवा कभी नहीं मिलती, है ना? हमें सेवा भी कब मिलती है, जब हमारे ऊपर भक्त कृपा करते हैं, हमें वैष्णव की कृपा से ही सेवा मिलती है। तो उनको वो बर्तनों की सेवा वहाँ पे करने को मिलता है, और वो बर्तनों की सेवा, एक दिन वो बर्तनों की सेवा करते हैं वो जो स्टूडेंट है वो, और एक दिन सेवा करने के बाद उनके मन में जो था कि मैंने मूवी की टिकट डाली है, मैंने ऐसे किया है, वैसे किया है, वो सारा उनको वो ग्लानि होनी शुरू हो जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? और भगवान देखिए, भगवान तो कहते हैं कि तूने तो मुझे देखी हुई पिक्चर दिखाई है ना? जो मुझे पहले से ही पता है, और तू देखी हुई पिक्चर मुझे दिखा रहा हो, तो भगवान उसको अभी अगली पिक्चर दिखाने वाले हैं। और अभी वो जो उसने बर्तन साफ किए हैं,
तो धीरे धीरे उनको वहां पे इतना रुचि आ जाती है उसमें सब काम करने में, सेवा करने में। और फिर वहां पे उन्होंने दीक्षा भी ले ली और वो वहां के फ्लोरिडा के उस टेम्पल के वो हेड कुक के रूप में अभी वो वहां पे कार्यरत है ना। तो भगवान इस तरह से कृपा कर देते हैं माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। बहुत ही अच्छी वाली ये भी स्टोरी बहुत अच्छी आपने बताई माता जी, और आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वो भी बहुत सुंदर था, और गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी, कभी कभी ना माता जी मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि मैं तो जैसे इतने प्रीचर से हम सुनते हैं, लेकिन मेरे मन में ना कभी सवाल ही नहीं आते माता जी। मैं इतना मूर्ख या कैसे कहते हैं ना, ये जड़ बुद्धि है कि कभी इतना कुछ। जैसे फिर मुझे आपकी अभी हमेशा याद आती है, जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो मुझे आप हमेशा याद आते हो कि आप ना बहुत अच्छे से, मैं इतना गुड लिसनर है आप है, फिर वो जीव पावन प्रभु सखा प्रभु जी है, गौरांग प्रभु जी, वो इतना अच्छे से, मुझे आप इतने सुंदर लिसनर है। और सच में देखा जाए तो आपको कोई डाउट रहता ही नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप प्रीचर को और एक मौका देते हैं और एक उसको खुलने का मौका देते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आप दोनों में से, कि आप किस तरह से ना, कि आपका नॉलेज तो पहले से ही अच्छा रहता है, लेकिन आप लोग हमें वो प्यूरिफाई कर देते हैं माता जी। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु साधुवाद प्रभु जी। माता जी जो आपने अभी बखान किए हैं उसका मैं योग्यता नहीं हूँ। ये माता जी जैसे आपने अपने आप को यदि आप जड़ बुद्धि कहते हैं तो हम लोग की तो क्या फिसात है माता जी। हम लोग को समझ में नहीं आता माता जी, इसके लिए प्रयास करते हैं माता जी। और हम मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं तो कभी कभी मूर्खतावश भी प्रश्न पूछ लेता हूँ, लेकिन आप और सभी जो वरिष्ठ भक्त है वो ये दया समझ के अपना जो ये जो एक घर का जो होता है उसे इतने भाव से समझाते हैं, वैसे आप इतने अच्छे समझाते हैं माता जी। यदि आप अभी समय तो हो गया, यदि थोड़ा अगर टाइम है तो एक जिज्ञासा पूछ सकता हूँ माता जी। प्रभु जी प्लीज प्रभु जी please। माता जी आपने बहुत सुंदर आज प्रवचन में जैसे अभी सब इस ग्रेस गोपी और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि भगवान की क्या विशेषता है और हमारी क्या ये स्थिति है। तो माता जी इसमें एक प्रश्न ये था, जैसे आपने विद्या और अविद्या के बारे में बता रहे थे, तो अभी जो हम ये आज का ये जो अध्याय हम देख रहे हैं ये छठा अध्याय, तो इसमें भगवान और भगवान की जो विशेषताएं हैं, भगवान के इंद्रिय हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और उनके जो जैसे ये विस्तार होता है उसके बारे में हमें समझ में आया एक उसके पहले के अध्याय से भी। तो माता जी मतलब जो ये भगवान की इंद्रियों के बारे में जानना ये विद्या होगी ना, और जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जैसे आपने इतना अच्छा अविद्या के बारे में भी समझाया, तो जो हमारी इंद्रियों के बारे में भी यदि हमें जो ज्ञान मिलता है, जो हम यहाँ से जैसे भगवान की इंद्रियों के रूप से हम समझ सकते हैं कि हमारी भी इस प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और ये विषय जो है वो ये उसके बारे में। तो माता जी वो जानकारी ये केवल प्राप्त करना ठीक है, या उसके बारे में और जान के और उसके बारे में जैसे वो उसे विद्या कह सकते हैं या उसे अविद्या कहेंगे माता जी। जैसे अपने लिए हम विचारते हैं, ये तो सब भगवान के बारे में जो इंद्रियां हैं उनकी बारे में सोचते हैं, वो विद्या ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन जो अपने बारे में सोचते हैं तो वो मतलब विद्या कहलाएगा या अविद्या कहलाएगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम आपको और सभी भक्तों जी प्रभु जी देखिए, आपने सबने भी सुना होगा कि ना, हम तो जैसे समंदर का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। समंदर का पानी कैसे है, खारा है ना? और जब हम उसके एक बूंद को भी हम अपने जीवा पे रखते हैं तो वो खारेपन का एहसास हमें होता है। हमें वो पूरा समंदर का पानी पूरा एक गिलास पीने की जरूरत नहीं होती। तो वैसे ही भगवान क्या है, भगवान विभु है ना। भगवान उस विशाल सागर के जैसे है, उनमें वो सारी क्वालिटीज है, सब कुछ भरा पड़ा है, और हम उनके एक अंश है ना। हमारे में वो गुण है ना, वो गुण हमारे में है, लेकिन उसकी मात्राएं हम में कम है ना। तो इसलिए हम अपने इंद्रियों को हम उतने क्या कहते हैं ना, उतने पावरफुल हम है नहीं कि हम उनका एंजॉय कर सके, है ना।
क्योंकि हमारे में वो मात्रा कम है। तो जब हम अपने इन इंद्रियों से उस शक्तिमान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उस शक्तिमान के प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें उसका आनंद मिलता है ना? हमें उस चीज को हम द्विगुणित कर लेते हैं। जैसे एक समझ लीजिए कि कोई एक बड़ा कंपनी का मालिक हो, है ना? और कंपनी के उसने अपने वर्कर को बुला लिया ना मिलने के लिए, और वर्कर आ गया मिलने के लिए, सुबह 8 बजे आके बैठा है, और मालिक को पता ही नहीं है कि वो भूल गया कि उसने किसी वर्कर को बुलाया है या जो भी है ना? और वो वर्कर अभी वहां पे बैठा है, और जब मालिक शाम को निकल रहा है, 5-6 बजे ऑफिस से बाहर निकल रहा है, या 7-8 बजे निकल रहा है, तो उसने देखा कि अरे ये यहाँ पे बैठा है। तो वो कहता है कि आपने मुझे कल बुलाया था, और मैं यहाँ पे कल से मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो अभी उसके है ना, उस मालिक ने उसको बुलाया तो था, लेकिन अभी उससे क्या हो गया, वो मालिक तो भूल गया था, लेकिन उसकी जो पंक्चुअलिटी है, उसका जो सब्र करने का है, उसका जो अपने मालिक की आज्ञाओं का फॉलो करना है, ये सब जब देखता है, तो वो फैक्ट्री का मालिक खुश हो जाता है। उसकी सिंसियरिटी है ना, उसका वो गुण से प्रसन्न हो जाता है कि इसके इतना वो मेरी है ना, जैसे मैंने कहा था तो वो ये आ गया, इसने कोई बात में इसने बड़ा ये अधीर नहीं हुआ, मैं कितने टाइम से बैठा हूँ, मुझे समय भी नहीं दिया इन्होंने, मेरे पास ध्यान ही नहीं है इतना, ऐसे उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये सब कुछ सहन किया, ये भूख प्यास से वैसे ही बैठा रहा बिना कुछ खाए पिए, है ना? तो भगवान भी ना हमारे इन सब प्रयासों को देखते हैं, है ना? कि हम भगवान के लिए, हम भगवान को पाने के लिए, उस प्रयास के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या त्याग करते हैं। तो इस तरह से प्रभु जी, जैसे है ना, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ये मेरे तरफ से तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये हमारा प्रयास भी भगवान देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रयास करने में, भगवान को पाने के लिए, हम त्याग करने के लिए हम लोग उस गुणों को अंगीकार कर पा रहे हैं क्या नहीं, है ना? हमारे में वो गुण, वो क्वालिटीज है या नहीं। मैं आपके शायद मैं कुछ अलग ही कह गई क्या प्रभु जी? आंसर कुछ अलग हो गया क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी साधु साधु। आपने जैसे ये मैंने मतलब ये जो जिज्ञासा ये थी माता जी के जो शरीर जो है, शरीर के इंद्रियों के का जो ज्ञान है वो विद्या में आएगा या अविद्या में आएगा, लेकिन उनका आंसर भी आपने दे दिया, और उसके साथ साथ में उसका मतलब किस तरह हमें सोचना भी चाहिए वो भी आपने दोनों एक साथ ही बता दिया। थैंक यू माता जी। ये जैसे हम शरीर को जो है, हमारी इंद्रियां है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं, तो वो ज्ञान कहलाएगा और वो विद्या कहलाएगा। और यदि हम आत्मीय इंद्रिय मतलब अपने लिए वो भोग करने के लिए करेंगे तो वो विद्या कहलाएगा। थैंक यू माता जी। और माता जी ये इतना अच्छा आपका क्वालिटी है, आपको किसी भी प्रसंग को या किसी भी सिद्धांत को इतने अच्छे उदाहरण से समझाते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। थैंक यू माता जी। साधु साधु। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी, ये गुरु की वाणी है, ये प्रभुपाद जी की वाणी है ना? बस हम उसको ये रटते हैं, मुंह से वो बताते हैं, तो सभी ये गुरु की हमारे ऊपर कृपा है, हम सब पे कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, किसी पे कोई टीका टिप्पणी ना हो तो विराम करें यहाँ पे प्रभु जी। या हरे कृष्णा, मैं वही बोलने वाला था। लेट हो रहा है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर नरसिंह आरती ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मुझे बस ऐसे बोलना था कि आज मेरा जन्म दिवस है, तो बस अगर सब डिवोटीज की ब्लेसिंग मिल जाती तो। वेरी गुड, आपको हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत तो बहुत मुबारकबाद। कामनाएं। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। आप जैसे बहुत ही हम्बल और अच्छे सब डिवोटीज की ब्लेसिंग्स चाहिए। आप लोग हमेशा इतने मतलब हमसे बहुत ही वरिष्ठ है, लेकिन फिर भी आप इतने हम्बल है माता जी और प्रभु जी के। आप हम समझते, आप हमारी मूर्खता को रियल समझते। जैसे प्रभु जी ने कहा, मुझे भी यही बोला था कि वाकई में हमारी मूर्खता की वजह से हमारे अंदर वो प्रश्न आते हैं माता जी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि ये आपका जो है ना माता जी, आपका हम्बल नेचर है, आप हमको फिर भी समझ के लेते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। माँ सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।